जलवायु परिवर्तन की वजह से फरवरी में पड़ रही गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, जो किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि बदलते तापमान की वजह से किसानों की फसलों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि पिछले साल फरवरी मार्च के वक्त भी जलवायु परिवर्तन हुआ था, जिसका सबसे ज्यादा असर गेहूं की फसल पर पड़ा था। लेकिन इस बार बदलते तापमान से फसलों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हमारे संवाददाता निर्मल यादव ने जानकारी दी। नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर पिछले 2-3 सालों से अगर हम कहें कि चर्चा पुरजोर गर्म हुई है। क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर किसान उससे जुड़ जाते हैं। कृषि अपने आप उससे प्रभावित होने वाला सबसे पहला कारक है। क्लाइमेट चेंज ये जो टॉपिक है, मौसम विभाग ने 100 साल से एक तापमान को लेकर एक अध्ययन किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर किसानों की फसलों पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं कि कैसे किसान जलवायु परिवर्तन से अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकता है। उनको कौन सी पद्धति अपनाने की जरूरत है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 100 साल के इस अध्ययन के कुछ शुरुआती रिजल्ट सामने आए हैं। इन परिणामों में एक बात जो उभर कर आई है कि भारत के औसत मैक्सिमम टेम्परेचर में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, और अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 0.26 डिग्री का इजाफा हुआ है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में इजाफा अगर हम इसका औसत निकालें तो मौसम विभाग कहता है कि पिछले 100 साल में भारत के मैदानी इलाकों में 0.26 डिग्री का इजाफा हुआ है। ये भारत जैसे विशाल भूभाग वाले देश के लिए थोड़ा सा चिंता पैदा करने वाली बात है, और यहीं से क्लाइमेट चेंज की शुरुआत, जो टॉपिक है, इसकी शुरुआत होती है। क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हम पिछले 5 सालों में देख रहे हैं, अपना असर बड़ी तेज़ी से दिखा रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है मौसम विभाग की ही, जो कहती है कि मार्च के दूसरे और तीसरे सप्ताह में जो तापमान होना चाहिए वह इन दिनों फरवरी में हमें देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर से भारत के मैदानी इलाकों में, जिसमें गंगा का जो मैदानी इलाका है, गुजरात, और इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के इलाके सबसे ज़्यादा तापमान से प्रभावित होने वाले इलाकों में शामिल होते हैं। अब जब हम इसकी बात कृषि से जोड़ते हुए करते हैं तो मौसम जब बदलता है तो इसके पहले कारक के रूप में गर्मी अपना असर ज़्यादा लंबे समय तक दिखाती है, और सर्दी वह सिकुड़ती जाती है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बारिश के मौसम में भी देखने को मिलती है, जिसको हम अतिवादी घटनाएं कहते हैं मौसम विज्ञान की भाषा में। अचानक से तापमान में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, या सर्दी के मौसम में अचानक से तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। इसी तरह से बारिश के मौसम में बहुत तेज़ बारिश होती है, जैसा कि खेती के लिए हल्की बारिश जो लंबे समय तक चले, जो धीमे धीमे गति से होने वाली बारिश है, अब वह देखने को नहीं मिल रही है। इस तरह की टेंडेंसी मौसम में पिछले 5 सालों से देखने को मिल रही है, जिससे क्लाइमेट चेंज यानी मौसम में बदलाव, मौसम के रुख में बदलाव की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। इसका सीधा असर जब खेती पर पड़ता है तो उत्तर भारत में अगर हम रबी की फसलों की बात करें तो गेहूं और चना, मटर और सरसों, ये इनकी मुख्य फसलों में है। और इनमें जो इनका लाइफ स्पैन है, जैसे हम गेहूं को अगर उदाहरण के तौर पर लें, उत्तर भारत में खासतौर से यूपी और बिहार के इलाके में, और हरियाणा भी इसमें शामिल है, 120 दिन की फसल जो होती है उन बीजों को इस्तेमाल किसान करते हैं। अब इनकी बुआई का जो समय है वो 120 दिन के हिसाब से तय किया जाता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज में जिस तरह से गर्मी ज़्यादा जल्दी पड़ना शुरू हो जाती है और लंबे समय तक पड़ती है, तो किसान की मजबूरी हो जाती है कि वह नवंबर में दिवाली के बाद तक जाकर मौसम का थोड़ा सर्द होने का या ठंडा होने का इंतज़ार करता है, और इस वजह से उसको दिसंबर में इसकी बुआई करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से ये 3 महीने की फसल रह जाती है, जबकि इसको 120 दिन का पूरा समय चाहिए होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसानों को अब इस पैटर्न में बदलाव करना पड़ेगा। मौसम के बदलते रुख के हिसाब से किसानों को अपने फसल चक्र और फसलों का चयन करना पड़ेगा। गेहूं को बदलना जहां ज़रूरी है, वहां मिलेट से बदलाव करने की बात की जा रही है कि मोटे अनाज जो जलवायु के अनुकूल हैं, अधिक तापमान को सहन करने में जो सक्षम है, ऐसे अनाजों को जिन्हें हम मिलेट्स की श्रेणी में रखते हैं, उनको किसान अपनाएं। इस बात के लिए सरकार बार बार उनको प्रोत्साहित कर रही है। बागवानी फसलों को भी किसानों को अपनाने के लिए काफ़ी जोर दिया जा रहा है, खासतौर से बुंदेलखंड जैसे इलाके जहां तापमान की ज़्यादा अधिकता होती है,
उन इलाकों में किसान अगर हॉर्टिकल्चर फसलों को अपनाते हैं तो उनका उसमें लाभ होगा। गेहूं जहां नहीं छोड़ा जा सकता है, किसानों को सलाह दी जा रही है सरकार की ओर से कि वो अपनी पद्धति को बदलें। इसमें जीरो टिलेज पद्धति एक सरकार नई तकनीक लेके आई है, जिसमें एक टिलर है जिसकी मदद से बिना जुताई किए, बिना सिंचाई किए खेत की में बुआई कर दी जाती है और उसमें लगभग 1 महीने का समय किसानों का बच जाता है। तो इस तरह की पद्धतियाँ अपनानी होंगी। दूसरा, जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि किसान देसी बीज जो हमारे यहाँ पहले से होते रहे हैं, जिन बीजों में हाइब्रिड बीज जो जिस तरह से आज आ गए हैं, जिनमें उपज ज़रूर ज़्यादा होती है लेकिन समय अधिक लेते हैं, ऐसे बीजों को ना अपनाएं, इसकी सलाह दी जा रही है। देसी बीज अगर करेंगे तो कम समय में, कम पानी में और कम संसाधनों में उन्हें उतनी ही उपज मिल सकती है, ऐसा सरकार का दावा है। किसानों के लिए इसी हिसाब से ये बताया जाता है वैज्ञानिकों की ओर से कि वो अगर समय के अनुकूल अपनी खेती के पद्धति में, उसके ढांचे में बदलाव करेंगे तो आने वाले समय में उनको क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती है उसका उस तरह से सामना नहीं करना पड़ेगा जैसा कि आज इस चुनौती की वजह से खतरे सामने खड़े हैं और उनकी वजह से ऐसा लग रहा है कि किसान संकट में आने वाला है। तो सरकार और कृषि वैज्ञानिकों की किसानों को लगातार ये सलाह दी जा रही है कि वो अपनी इस पद्धति में बदलाव करें, नई नई तकनीकों को उसमें शामिल करें, जिससे कि उनको क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। किसान तक के लिए निर्मल यादव, लखनऊ।